नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित धर्मांतरण विधेयक 2025 के खिलाफ विभिन्न जन संगठनों ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है। जयपुर स्थित विनोबा ज्ञान मंदिर में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर संगठनों ने इस बिल को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। विनोबा ज्ञान मंदिर में आयोजित इस प्रेस वार्ता में विभिन्न सामाजिक और मानवाधिकार संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि ये विधेयक संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस बिल की आड़ में समाज को बांटने का प्रयास कर रही है और एक विशेष विचारधारा को थोपने का भी प्रयास कर रही है। संगठनों ने कहा है कि यह बिल न केवल किसी भी व्यक्ति के अपनी पसंद के धर्म को मानने के अधिकार को बाधित करेगा, बल्कि ये समाज में अविश्वास और वैमनस्य का माहौल भी पैदा करेगा। प्रेस वार्ता के दौरान धर्म स्वतंत्रता का सवाल प्रमुखता से उठाया गया है और इस विधेयक के दूरगामी नकारात्मक परिणामों पर भी चर्चा व्यक्त की गई। संयुक्त बयान में कहा गया है कि वे इसे काले कानून का हर स्तर पर विरोध करेंगे और इसके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। विनोबा ज्ञान मंदिर इस विरोध प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरेगा, जहां से सरकार को एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की जाएगी। संगठनों ने विधेयक को पूरी तरह से अलोकतांत्रिक बताते हुए इसे वापस लेने तक अपना संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वो अच्छे पद पर नहीं बैठ सकता है। शूद्र को अपनी एक कन्या को मंदिर में दान करना चाहिए और वो जो है ना देवदासी के रूप में काम करेगी। अब कन्या का एक छोटी बच्ची को अगर दान करते हैं मंदिर में और वो जवान हो जाती है या तो उसका क्या हाल हश्र होता है, ये पूरा देवदासी की जो हिस्ट्री है वो हमारे सामने है। ये सारी मतलब ये धार्मिक प्रथाएं हैं। यदि किसी विवाहिता स्त्री का पति की मृत्यु हो जाए, चाहे जवान अवस्था में हो जाए, तो स्त्री को उसकी चिता पर जिंदा जला दिया जाए। ये धार्मिक प्रथा है, इसको सती प्रथा कहते हैं। तो हमारा संविधान जो सुरक्षा देता है और जो अधिकार देता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी सुरक्षा करे, ना कि उनको कुचलने और उन पर पाबंदियां लगाने का काम करे। ये सरकार तो उस पर पाबंदियां लगा रही है, संविधान के विरोध में काम कर रही है, ऐसे बिल ला करके। एक बात, दूसरी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को के जो असल मुद्दे हैं सरकार को उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नॉन इश्यूज को ऐसे मुद्दों को लाना, नॉन इश्यूज को इश्यू बनाना, इसलिए कि लोग ये कह सके कि देखो ये है ऐसी सरकार है, ये लोगों को सजा दे सकती है, ये लोगों को सबक सिखाएगी। ये अपने लोगों को, अपने वोटर्स को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह का माहौल खड़ा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए। हम समझते हैं कि बहुत ही दुखदायी है। इसी से ये बात जो होती है कि लेकिन जो हो रहा है कुछ वक्त से जो और ज्यादा बढ़ गया है, हुई है आज की फांसीवादी मानसिकता धौंस धांधली जबरदस्ती से अपनी विचारधारा को थोपने का काम कर रही है। ऐसी चीजें जब हद से बढ़ती हैं, उन्हीं से आंदोलन खड़े होते हैं। हम ये सरकार को आगाह करना चाहते हैं, पूरे देश के लोगों को भी, सरकार को भी और राजस्थान सरकार को भी, अगर इसी तरह से जुल्म और ज्यादती होती रही तो इसी से आंदोलन खड़े होते हैं और ये भी आंदोलन की शुरुआत है। अगर इस पर रोक नहीं लगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा राजस्थान में। हम उसकी भरपूर तैयारी कर रहे हैं, उसके प्रोग्राम आने वाले वो भी अभी आपके सामने घोषणा कर देंगे। आखिरी बात मैं और कह रहा हूँ आपसे, एक बात जो बात कही जाती है बार बार, लालच है और जोर जबरदस्ती है, तो ये तो होता ही नहीं है। इससे तो ये धर्म तो एक मानने की चीज है। जब इस बात दो चीजें, दो वर्ड्स हैं, एक है परमिशन आजादी, एक है बुद्धि। आपको परमिशन दी गई है, आप मुझे ईश्वर ने ही परमिशन दे दी है, आपको आजाद बनाया है, तो सरकार कौन होती है कि पाबंद करे आपको? कौन होता है कि किसी को पाबंद करे? या कौन होता है कि कोई किसी को धौंस धांधली और जबरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन करा ले या लालच देकर धर्म परिवर्तन करा ले? ये इंसान के जीवन का मामला होता है, पूरी जिंदगी का मामला होता है, जो उसको सोच समझ करके उसको फैसला करना होता है। तो आप उसके फैसले पर, उसकी निजता पर और उसके जो संविधान उसको जो अधिकार देता है, सब पर आप चोट पहुंचा रहे हैं, उन पर आघात पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।